In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, Darul Salam on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is said that the happiness of the life is dependent upon the quality of thoughts. Well, good evening everybody. This is S.M. Umar. Never claim myself as a motivational speaker but a student. और आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कशन के लिए, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस। एक एक करके इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। पहले जानेंगे कि ये होते क्या है, देन इसकी वजह क्या है, देन इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरी एज इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या अननेसेसरी नॉलेज ही इसकी वजह तो नहीं बन रही? क्या हमारे पास नॉलेज के बढ़ने की वजह कर ये प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं हो रही? हमें अपने मंजिल का पता है, हमें अपने रास्ते का पता है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके बीच में अननेसेसरी नॉलेज किसे कहेंगे कि क्या मैं पहुंच पाऊंगा, क्या मुझे रोक लिया जाएगा अगर मैं नहीं पहुंच सका तो? अननेसेसरी नॉलेज। अगर एक इंसान को पता हो कि ये रास्ता, ये मंजिल उसे पहुंचना है, उसे कोई किसी भी परेशानी का सामना नहीं होगा, तो मेरे बकौल जो डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस की जो एक अहम वजह है वो यही है कि अननेसेसरी नॉलेज, जो नॉलेज हमारी काम की नहीं है, हम उसे गेट कर रहे हैं। सबसे पहले इन तीनों अल्फाज की मीनिंग्स पर जाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन हम कहते हैं जहनी दबाव को, एंजाइटी परेशानी, सैडनेस उदासी। एक मुसलमान होने की हैसियत से एक मुसलमान की ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ की कोई जगह नहीं। ये मैं अपनी नॉलेज पर बात कर रहा हूँ। एक सॉल्यूशन इसका ये होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी वजह से आपको पेश आ रही हैं। उसके लिए क्या हल है? आपने मेडिसिन लेनी है। लेकिन एक होता है जहनी तौर पर कि किसी थिंकिंग को हम पकड़ कर बैठे हैं और उसी के बारे में हम सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। एक ये रीज़न होती है। अब वजूहात क्या क्या हो सकती हैं इसकी? कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, कोई चीज़ जो आपके पास थी उसको आपने खो दिया, या जिस स्टेज पर आप मौजूद हैं अभी फ़िलहाल उससे नीचे आने का खौफ, यही सारी वजूहात होती हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इन तीनों चीज़ों का इख्तियार क्या इंसान के पास है? एक स्टेटस को हासिल करना, एक स्टेटस से नीचे आ जाना, या कोई चीज़ आपके पास हो उसको खो देना, इन सब चीज़ों का इख्तियार इंसान के पास है या नहीं? तो जब जिन चीज़ों का इख्तियार आपके पास नहीं है, उसके बारे में परेशान होने से फ़ायदा, उसके बारे में सोचने से फ़ायदा। हमारी प्रॉब्लम, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमने उन कामों में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी है जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने लिया। जो काम हमें अल्लाह ने दिए हैं, हमने उसको छोड़ दिया। अब अल्लाह ने हमें दे दिया कि भाई अगर तुम समझ रहे हो कि तुम इन सब कामों का इख्तियार रखते हो तो कर लो, हासिल हो जाए तो फिर कहना। यही प्रॉब्लम है। हमारे पास प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? हमें पेपर की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें रिजल्ट की प्रॉब्लम होती है। हमें काम की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें सैलरी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही है। हमारे पास क्या इख्तियार है कि हम काम की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें, हम पेपर को प्रॉब्लम समझें। प्रॉब्लम समझना वो भी मैं डिफाइन करूंगा आगे जाके, प्रॉब्लम में क्यों कह रहा हूं। रिजल्ट हमारे इख्तियार में नहीं है, तो हमने उन सब चीज़ों में दखल अंदाजी शुरू कर दी जिसका जिम्मा अल्लाह ने लिया, और हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम हासिल कर सकते हैं, तो हम परेशान हो रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कहो ये बात कि मैं नहीं जानता अपने अच्छे और बुरे के बारे में, मगर जैसा अल्लाह चाहे। इसकी डेफिनेशन ये निकल सकती है यहाँ पर कि आपका गोल था आज के दिन में मैं 1000 रुपये कमाऊंगा, आपने कमाया 500 रुपये। अब आप क्या समझ रहे हो? आप परेशान हो रहे हो, यार मैंने गोल सेट किया, मुझे 1000 रुपये कमाना और मैंने कितना कमाया? 500 रुपये। अब आप परेशान हो रहे हैं।
अल्लाह ने क्या फरमाया कि आप ये कहो कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। आपको क्या पता आपको उस 1000 रुपए के अंदर आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स थे? आपको क्या पता कि उस 500 रुपए के अंदर आपके पास क्या क्या अच्छाइयाँ आएंगी, क्या क्या भलाइयाँ होंगी? अगर आप ये समझते हैं कि हर चीज़ हासिल करने के बाद आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके जहनी प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप सैड होना छोड़ दोगे, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि आप इस बीमारी का शिकार, इसे बीमारी कहूँगा कि इस बीमारी का शिकार आप उन्हीं लोगों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। उन्हें किस चीज़ का दुख होता है कि वो अपने स्टेटस को डाउन होने का, कि उन्होंने मेंटेन किया, हालांकि उन्हें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही होती है कि वी आर जस्ट प्लेइंग एक्ट हियर, मीन्स हम यहाँ पर एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं। ये बात तो सब जानते हैं, ये शेक्सपियर ने ये बात लिखी है कि इंसान दुनिया के अंदर क्या है, वो एक एक्टर है। अब उसे जो रोल दे दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसी बारे में ये बात कही जाएगी कि कौन अच्छा एक्टर होगा। अब जिसे ये पता हो कि मुझे एक रोल दिया गया है बादशाह का और वो बादशाह की तरीके से उसे प्ले कर रहा है, तो कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब एक है गरीब, उसे पता है कि मुझे रोल दे दिया गया है गरीब का, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रमोशन की जहाँ पर बात आती है कि जिस तरीके से कि किसी भी एक्ट में आपके एक न्यू एक्टर को ये चीज़ आपको दी जाती है कि वो अपनी काबिलियत से, अपने कामों के ज़रिए, अपने अच्छाइयों के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए वो जो है एक स्टेज वाइज अप कर रहा होता है, वो ऊपर जा रहा होता है। जैसे कि वो पहले आता है कि वो हीरो के बैकग्राउंड में काम करने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल विलन होता है, देन वर्क करते 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 देन हीरो। इसी तरीके से ये एक स्टेज है। अगर आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हो अपने लाइफ को, आप उसी अकॉर्डिंग प्रमोशन लोगे, उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे। समझ रहे? इस बात की फिक्र करना कि कोई इंसान किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, परेशानी दे सकता है, इस बारे में भी डिप्रेशन, एंजाइटी और सैडनेस को लेना कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये भी रॉन्ग है। मानते इस बात को? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अगर अल्लाह चाहे तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो पूरी दुनिया की ताकत तुम्हें मिल जाए, तुम्हें उस नुकसान से नहीं बचा सकती। और अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाए, पूरी दुनिया तुम्हें पकड़कर पीछे खींच ले। ईमान की बात है कि नहीं मानता कि कोई तुम्हें पीछे कर सकता है। और एंजाइटी, डिप्रेशन की एक वजह यह भी आती है कि इंसान समझता है कि उसके पास कोई है नहीं किससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे, परेशानी को शेयर करे। होती है चीज़ें, होता है, ये सब के साथ होता है कि शेयर करने वाला कोई नहीं है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये गुनाह समझा जाएगा कि मेरा बंदा मुझे जब पुकारेगा मैं तब उसका जवाब देता हूँ। ईमान की बात है, मानते हो तो ईमान है, मानते हो तो मुसलमान हो, नहीं मानते तो आपको इल्म की ज़रूरत है कि हम कब तक अपने लोगों को इस बारे में मोटिवेट करेंगे। वो चील की कहानी सुनाकर, वो कौवे की कहानी सुनाकर, वो शेर की दास्तान सुनाकर, वो हिरन ने ऐसा काम कर दिया, कब तक लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे? अगर मोटिवेशन चाहिए तो आप इस तरीके पर आओ, एवर लास्टिंग मोटिवेशन मिलेगी यहाँ से, ऐसी मोटिवेशन की जो कि ना ख़त्म होने वाली मोटिवेशन। अगर आपके अंदर बिलीव है इस बात पे, आप आओ तो आप एक कदम तो बढ़ाओ। अगर इस अकॉर्डिंग से इंसान अगर अपनी चीज़ों को लेकर चले, अपने प्रॉब्लम को सोचने लगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने के बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए, जिस काम का जिम्मा उसके जिम्मे है वो उस काम को करे बजाय कि उसके रिजल्ट को देखने के, he will never be depressed, he will never have the anxiety, he will never sad. Thank you very much.